नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ आपका और आपके साथ है एमएस परदेसी। जी हाँ, हम अभी बनमनखी अनुमंडल क्षेत्र में हैं और बनमनखी अनुमंडल इतिहास के पन्नों में दर्ज है। धीमेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे प्रहलाद नगरी के नाम से जाना जाता है और ख़ास करके यहाँ पे महर्षि मेही दास का जन्म स्थान है। तो यहाँ पर आपको लिए चलते हैं एक ऐसा घटना जो आप देख के चौंक जाएंगे। के साथ है एमएस परदेसी। हम बनमनखी अनुमंडल में हैं। अब बनमनखी का नाम अगर हम जान रहे हैं, इतिहास के पन्ने में अगर लिखा हुआ है, तो सबसे पहला चीज़ यहाँ पर है कि हम धीमेश्वर धाम के नाम से जाने जाते हैं, हम महर्षि मेहीदास के नाम से जाने जाते हैं और प्रहलाद नगरी के नाम से विख्यात है। लेकिन हमारा धरोहर जो चीनी मिल के नाम से जाना जाता था, पूरे एशिया में सबसे बड़ा चीनी मिल, वो चीनी मिल आज धड़ाशायी हो रही है आपके सामने में। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इस चीनी मिल को धड़ाशायी किया गया और जा रहा है। बोले तो सरकार ने वेडा को, इस कंपनी वेडा कंपनी है, उनको दे दिया गया और यहाँ का ज़मीन उनके हाथों में दिया। अब सवाल बनता है कि सरकार किस तरीके से ये सारा खंडहर को भी बेच रही है, ये तो मुझे पता नहीं। जब हम मीडिया ऑफिस के जो लोग थे, अधिकारी थे, उनसे बात किए तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ नहीं हैं, हम दूसरे जगह हैं, हमको कुछ पता नहीं है। तो पता किसको होगा? यहाँ का जो चीनी मिल धरोहर था, जो हमारे पूर्वज का निशानी था, बोले तो उसको खत्म करके यहाँ लगाना क्या चाहते हैं, साबित क्या करना चाहते हैं बनमनखी के इतिहास को कि नामो निशान मिटा दिया जा रहा है बनमनखी के चीनी मिल को। इस पे सरकार क्या कर रही है, समझने और देखने वाली बात ये है। सवाल बनता है कि यहाँ के लगभग 10,000 वर्कर खत्म हो गए, जिसका घर का चूल्हा यहाँ से जल रहा था। यहाँ के सारे किसान का बेटी का शादी इसी गन्ने और चीनी मिल से जुड़ा हुआ था। यहाँ तक कि जब चीनी मिल लगी थी उस समय में यहाँ के लगभग 115 जो बड़े बड़े खेतिहर किसान थे, उनका लागत इस चीनी मिल में लगा था। उनका क्या होगा? क्या फ्रीडम फाइटर की तरह उनको कोई योजना दिया जाएगा? क्या यहाँ के जो ऑफिसर थे, जो कार्यरत थे, उनका भी रुपया बकाया है, क्या सरकार उनको अभी तक दी है? सवाल तो बनता है। सवाल बनता है कि बनमनखी का इतिहास को पन्ने से मिटाया जा रहा है और इसको देखने वाला कोई नहीं है। यहाँ का नेता को अगर बोलिएगा तो नेता बोलेगा हम अभी यहाँ है, ये नहीं है, पूर्णिया जा रहे हैं, सरसी जा रहे हैं। कई नेता को हमने कांटेक्ट करने का कोशिश किया, लेकिन कोई आने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जब वोटवा का दिन होगा तो कहेगा हमको वोट दीजिएगा। काहे भाई? सरकार हम बनाएंगे। तो हाई धरोहर मिट रहा है, इसको देखने वाला कोई नहीं है। यहाँ का कोई भी नेता इसका आवाज़ आज तक नहीं उठाया। जो भी स्थानीय पत्रकार बनमनखी का था, उन्होंने कई बार आवाज़ उठाने का काम किया, लेकिन सरकार तो सुतले है। काहे सुतल है भाई? उनको है जुगाड़ न चाहिए। बहुत बात है, बोलने का बात नहीं है। आप समझदार हैं, समझ सकते हैं। खास करके बनमनखी के जनता को हम कहना चाहेंगे कि आपका धरोहर का विनाश हो रहा है, लेकिन जनता जाग नहीं रही है। कारण क्या है? पहले बैलगाड़ी में हम बाराती जाते थे, अभी तो विकटा में जाएंगे। जो पूर्व का पुराना बूढ़वा सब था, बोले तो बुजुर्ग सब थे, उनका तो योगदान लगा था। अब के लड़का को क्या लगा है? जाने दो, बनमनखी के इतिहास से चीनी मिल का नाम मिट जाने दो, लेकिन हम जागेंगे नहीं। काहे जागेंगे? हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन पत्रकार को कहिएगा हम मुद्दा नहीं उठाए, है मुद्दा नहीं उठाए, तो पत्रकार दोषी हो जाता है। और पत्रकार दोषी कहने वाले को अब साफ सूंघ गया है कि इसका कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। आइए हम कुछ आदमी से जानते हैं जो हमारे सोशल वर्कर हैं, समाज से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे जानते हैं कि इनके बारे में, उनके हटवा में दिलवा में क्या हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरव गुप्ता है जी। क्या कहेंगे है विरासत का जो धरोहर है, इसको मिटाया जा रहा है? क्या कहेंगे? आप भी देख रहे हैं, जैसे लगता है कि बनमनखी के नाम इतिहास को मिटाया जा रहा है, लेकिन इसमें कोई बोलने वाला नहीं है। जैसे लगता है कि कलेजा कट रहा है। एक घर बनाने में लोगों को क्या होता है, इतनी बड़ी चीनी मिल जिसको काट काट करके टुकड़ों में बेचा जा रहा है। अब यह लीगल है या अनलीगल है, इस पर मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं इस पर जाऊँगा कि जो हमारे पूर्वजों ने अभी तक सहेज के रखा हुआ था इतने बड़े विशाल चीनी मिल को, आज उसको हम लोग अपनी आँखों से कटता हुआ देख रहे हैं। और इस पर जो है कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। अगर यह लीगल है तो इसका बोर्ड क्यों नहीं है? अगर यह
लीगल है तो इनका इस पे बोलने वाला क्यों नहीं है? आकर के बोले कि बड़े बड़े चट्टान जैसे अरबों खरबों का ये चीनी मिल का लोहा काट के बेचा जा रहा है, इसमें क्या हो रहा है पता नहीं, लेकिन हमारे बनमनखी का इतिहास को ज़रूर मिटाया जा रहा है। अगर आज हमारे युवा और हमारे बनमनखी के लोगों ने आवाज़ नहीं उठाया तो इसी तरह बनमनखी के सारी धरोहर को मिटा दिया जाएगा और हम लोग ताली बजाते रह जाएंगे। एक बात और है, आप ही बताइए, इस यहाँ पर बोडोवा नहीं है जी, क्या हो रहा है, इसका लिखित कोनो है ये नहीं है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? कि लिखा हुआ नहीं है तो इसमें कौन कौन आदमी बोले तो संलिप्त माना जाए? इनमें जो चुप हैं, जिनसे आपको सवाल करते हैं, जो लोग नहीं बोलना चाह रहे हैं, सारे लोग दोषी हैं। इनका क्या लीगल प्रोसेस है, अनलीगल प्रोसेस है, वो नहीं पता। जो दिखता है बस वही दिख रहा है हम लोग को तो बस यही दिख रहा है। हम लोग बगल अगल से गुजरते हैं और बनमनखी का नाम अगर आता है तो सबसे पहले चीनी मिल का नाम आता है। एशिया का सबसे बड़ा चीनी मिल हुआ करता था, लेकिन यहाँ कटता हुआ देख रहा है लोग, लेकिन किसी को कोई जानकारी नहीं है क्यों कट रहा है, काहे कट रहा है, कौन कंपनी क्या कर रहा है, किसी को कुछ पता नहीं है। आगे क्या फ्यूचर होगा, आप किसी चीज़ को पारदर्शी दिखाइएगा, दिखा करके बोलिएगा ना। आप ऐसे चुपचाप रहिएगा, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं हमको क्या पता, कौन काट के ले जा रहा है, किसी को नहीं पता है, कोई पब्लिक को नहीं पता है, सारा आक्रोशित है। लेकिन यही है कि कोई बोलना नहीं चाहता है। हम लोग बोलते हैं और हम यही कहेंगे बनमनखी के युवा और बनमनखी वासियों से, अगर आप आज नहीं आवाज़ उठाएं तो इसी तरह आपका बनमनखी का धरोहर मिट्टी में मिला दिया जाएगा। जी, क्या नाम हुआ आपका? नीरव गुप्ता जी, धन्यवाद आपका। और आप क्या कहेंगे? ललका गमछी लेके आए हैं, आई चीनी मिल खत्म हो रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना? चीनी मिल पर बहुत बार हम बनमनखी के स्थानीय युवाओं द्वारा बोला भी गया था, लेकिन किसी के जनप्रतिनिधि के कान में जू नहीं रेंगता है। सिर्फ उनको अपने काम से मतलब है। चुनाव में सिर्फ हर बार ये चुनावी मुद्दा बनता ज़रूर है, लेकिन किन्हीं को उसके बाद इसकी सुध नहीं। हमारे नरेंद्र मोदी आए थे, पूर्णिया में भाषण किए थे 2019 में। हाँ, अरे नहीं बाबा, रे बाबा, हाई 2015 या 14 का बात है कि चीनी मिल को फिर से दोबारा स्टार्ट करेंगे हम। जी, अगली बार आएंगे तो यहीं के शुगर फैक्ट्री का चीनी खाएंगे। लेकिन उनके लिए क्या कहेंगे? दो शब्द तानी बोलिए। उनके लिए क्या कहना है? उनके लिए वो तो जानबूझ के ऐसा हो रहा है कि जिससे इस प्रकार की सभी बनमनखी का विरासत जो है उसको ख़त्म कर दिया जाए। ना चीनी मिल रहेगा, ना चीनी मिल की मांग दोबारा उठेगी। क्या नाम हुआ आपका? अमरनाथ झा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 1997 में चीनी मिल बंद हो गई और ठीक रहा, किसी दूसरे सरकार के ऊपर फोड़ा गया। मानता हूं कि चीनी मिल बंद हो गई, लेकिन सवाल ये उठता है, बंद तो हो गई, सरकार बदल गया, कई सरकार बदली, लेकिन है इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं गया। सिर्फ अगर रहा तो चुनावी मुद्दा। कहाँ से आए हो? गोरखपुर से आए हैं साहब। कितने दिन से यहाँ पे काम कर रहे हो? ये 2 महीने से। 2 महीने से। और किसके आदेश पे कर रहे हो? ठेकेदार ने बुलाया था। कौन है ठेकेदार? वो हमारा ठेकेदार मतलब बाहर है, फ़ोन से बात कर रहा है, हम लोग आ गए। ये जो कटिंग हो रहा है, पुराना चीनी मिल जो था बना हुआ, वो कटिंग हो रहा है, इसे कहाँ भेजा जा रहा है? अभी हमें ना पता है साहब कहाँ भेजा, मतलब हम लोग आए हैं, मजदूरी कर रहे हैं अपना। आप 2 महीने से काम कर रहे हैं। हाँ। क्या नाम? बनमनखी चीनी मिल से MS परदेसी।